नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैटर्स विथ एमडी में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, परमिट टू वर्क सिस्टम यानी पीटीडब्ल्यू। यह एक ऐसा सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि कोई भी काम सेफ तरीके से हो। इस वीडियो में हम जानेंगे परमिट टू वर्क सिस्टम क्या है, परमिट टू वर्क सिस्टम इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, टाइप ऑफ वर्क परमिट, प्रोसेस ऑफ वर्क परमिट, और साथ ही साथ जानेंगे कि परमिट टू वर्क सिस्टम में किसकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पीटीडब्ल्यू? तो सबसे पहले समझते हैं पीटीडब्ल्यू होता क्या है। परमिट टू वर्क सिस्टम एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है जो ऑथोराइज करता है एक स्पेसिफिक काम को सेफ तरीके से प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ एक डिफाइंड पीरियड के लिए किया जा सकता है। मतलब बिना परमिट के कोई भी रिक्सी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। वाई पीटीडब्ल्यू इज इम्पोर्टेंस? अब सवाल है पीटीडब्ल्यू इतना जरूरी क्यों होता है। सिंपल है दोस्तों, क्योंकि पीटीडब्ल्यू हेल्प करता है हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने में, सेफ कंडीशन मेंटेन करने में, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने में, और सबसे इम्पोर्टेंस एक्सीडेंट और इंसिडेंट को प्रिवेंट करने में। टाइप ऑफ पीटीडब्ल्यू, परमिट टू वर्क सिस्टम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट तब लेते हैं जब कोई भी एक्टिविटी करें जिसमें स्पार्क और इग्निशन सोर्स की इस्तेमाल हो, जैसे कि कटिंग वर्क, वेल्डिंग वर्क, ग्राइंडिंग वर्क। दूसरा है कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट को हम जनरल वर्क परमिट के नाम से भी जानते हैं। जनरल वर्क परमिट तब लेते हैं जब हमको नॉट हॉट वर्क एक्टिविटी जैसे मटेरियल शिफ्टिंग, पेंटिंग, हाउसकीपिंग और मैकेनिकल जॉब करना हो। अगला है हाइट वर्क परमिट। जब हमको ग्राउंड से 1.8 मीटर के ऊपर कोई भी एक्टिविटी करनी हो जिसमें पॉसिबिलिटी हो फॉल होने की और उसका कॉन्सिक्वेंस सीरियस इंजरी या फेटल हो, तो उसके लिए हाइट वर्क परमिट लिया जाता है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, कोई भी एनक्लोज एरिया जिसमें आने जाने का रास्ता सीमित हो, मतलब एक हो, और उसमें ऑक्सीजन की इफिशियंसी या इंक्रीजमेंट हो सकता है, जिसमें टॉक्सिक गैस होने की संभावना हो, तो उसके अंदर हमको काम करने के लिए कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट लिया जाता है, जैसे कि टैंक्स, विसल्स या क्लोज एरिया। अगला है इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट तब लिया जाता है जब हमको किसी भी एनर्जेटिक इक्विपमेंट या पैनल में हमको मेंटेनेंस वर्क करना हो, या कोई कनेक्शन लेना हो, या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल करना हो, उसके लिए हमको इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लेने की जरूरत होती। और अगला है एक्सकैवेशन वर्क परमिट। एक्सकैवेशन वर्क परमिट तब लेते हैं जब हमको मोर देन 500 डिगिंग करना हो, मतलब जैसा वर्क वैसा वर्क परमिट। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ पीटीडब्ल्यू। परमिट वर्क सिस्टम के कुछ बेसिक स्टेप होते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट कंट्रैक्टर या सब कंट्रैक्टर अपनी जॉब के हिसाब से परमिट भरते हैं। उसके बाद से दूसरा प्रोसेस होता है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। मतलब जिस जॉब के लिए परमिट लिया गया है उस जॉब में जो भी पॉसिबल हैजार्ड है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और उसके बाद ऑथराइजेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा ये चीज़ें इंश्योर करने के बाद कि जो भी पॉसिबल हैजार्ड है वो प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई हुए हैं कि नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिट को ऑथराइज करती है। उसके बाद से जो स्टेप होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स। मतलब जो भी पॉसिबल हैजार्ड्स थे उसके मिटिगेशन के लिए जो भी सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट है कि नहीं, ये इंश्योर किया जाता है। उसके बाद जो भी जॉब होती है उसको प्रॉपर तरीके से परमिट के कंडीशन के हिसाब से एग्जीक्यूट किया जाता है। और लास्ट में जब वर्क क्लोज हो जाता है तो परमिट को फॉर्मली क्लोज कर दिया जाता है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की।
परमिट टू वर्क सिस्टम में हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट है ईश्वर, जो परमिट को ऑथोराइज करता है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी जॉब के अकॉर्डिंग वर्क परमिट आया है वो प्रॉपर तरीके से फिल हुआ है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से हैजार्ड आइडेंटिफाई हुआ है कि नहीं, ये इंश्योर करता है और उसके बाद परमिट को इशू करता है। दूसरा है रिसीवर। वर्क परमिट रिसीवर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी जॉब के लिए उसने परमिट लिया है वो जॉब सेफ तरीके से एग्जीक्यूट करवाए। अगला है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करता है कि परमिट की कंडीशन जो परमिट में लिखी है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रही है या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंस होती है, जो गार्डियन होता है पीटीडब्ल्यू वर्क सिस्टम का। सेफ्टी ऑफिसर इंश्योर करता है कि हैजार्ड आइडेंटिफाई और कंट्रोल हो गए हैं कि नहीं, पीपीईज और सेफ्टी जो इक्विपमेंट है वो अवेलेबल है कि नहीं, गैस टेस्ट और बैरिकेडिंग सही तरीके से की गई है जहाँ पे ज़रूरत है, ये इंश्योर करता है। काम के दौरान वो साइट का इंस्पेक्शन करता है और अगर कोई अनसेफ एक्ट दिखता है तो उसको तुरंत स्टॉप करवा सकता है। मतलब सेफ्टी ऑफिसर एक मॉनिटर और एडवाइजर दोनों होता है, जो सुपरवाइजर और वर्कर दोनों को सेफ्टी मेंटेन करने में गाइड करता है। तो दोस्तों ये था एक सिंपल ब्रेकडाउन परमिट टू वर्क सिस्टम का। याद रखिए, बिना परमिट के कोई भी काम स्टार्ट मत करिए और सेफ्टी ऑफिसर की गाइडेंस को हमेशा फॉलो कीजिए, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट वर्क लेटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।